चतुर ब्राह्मण गंगा किनारे बसा वह पावन नगर, जहाँ हर सुबह सूरज से पहले मंदिरों की घंटियाँ गूंजती थी। इसी नगरी में रहते थे पंडित हरिदत्त, एक शांत, विद्वान और अत्यंत चतुर ब्राह्मण। सफ़ेद धोती, चंदन का टीका और हाथ में जपमाला। वे न केवल धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि लोगों के मन को पढ़ने वाले दुर्लभ पुरुष भी। हरिदत्त जी की पत्नी मालविका देवी भी सेवा और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। गांव में कोई भी संकट आता, शादी ब्याह हो, झगड़ा हो या कोई अजनबी भूखा, सबसे पहले दरवाज़ा हरिदत्त जी का ही खटखटाया जाता। एक बार गांव के दो किसान धनीराम और मंगलू जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ पड़े। पंचायत उलझन में थी। तब हरिदत्त जी ने दोनों की बातें सुनी, आंखों की भाषा पढ़ी और बिना दस्तावेजों के न्याय कर डाला। लोगों ने देखा कि चतुराई सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि करुणा और विवेक भी होती है। एक दिन गांव में आया एक धूर्त साधु, महास्वामी तेजवीर। गेरुए वस्त्र, लंबी जटा और आंखों में चालाकी। खुद को योगी बताकर लोगों से दक्षिणा और सम्मान लूटने लगा। हरिदत्त जी ने सीधे कुछ नहीं कहा, बस गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक लोमड़ी की जो साधु का वेश धरकर जानवरों को ठगती थी। धीरे धीरे गांव वालों को शक हुआ और जब तेजवीर ने एक बूढ़ी विधवा बासंती से जमीन मांग ली, हरिदत्त जी ने उसे बेनकाब कर दिया। कुछ माह बाद एक और रहस्यमयी व्यक्ति गांव आया। नाम था चोरदास, असली नाम मगनदास। माथे पर लाल तिलक, अजीब आंखें और दावा कि वह बिना कुंडली देखे अतीत भविष्य जानता है। गांव में उसने छोटे लड़कों की मदद से खबरें इकट्ठी की और उन्हें भविष्यवाणी की तरह पेश किया। जब उसने गांव पर संकट की भविष्यवाणी करके एक महायज्ञ करवाने का प्रस्ताव रखा, हरिदत्त जी ने चुनौती दी, बिना कुंडली देखे मेरा अतीत बताओ। यदि सफल रहे तो मेरी सारी जमीन तुम्हारी। चोरदास असफल हुआ। लोगों ने उसके झूठ को पकड़ा और गांव से निकाल दिया। मगनदास वापस लौटा। अब मंडलेश्वर श्री श्री राम लखनाचार्य बनकर गेरुआ वस्त्र छोड़ सफ़ेद धोती कुर्ता, मधुर मुस्कान और हाथ में धार्मिक ग्रंथ। उसका नया लक्ष्य था हरिदत्त को हटाना और गांव के धर्म की बागडोर खुद संभालना। वह हरिदत्त जी की विनम्रता का लाभ उठाकर धीरे धीरे उनके करीब आया, उनका विश्वास जीता और दुर्लभ ग्रंथों तक
पहुंच बना ली। फिर गांव में अफवाह फैलाने लगा, हरिदत्त अब वृद्ध हो गए हैं, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। अब समय है नए मार्गदर्शक का। रात गहरा चुकी थी। गंगा किनारे बैठकर हरिदत्त जी ध्यान में लीन थे, पर मन अशांत था। उन्होंने देखा कैसे गांव के लोग अब राम लखनाचार्य की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगे हैं, और कैसे धीरे धीरे मंदिर की चाबियां, पुरानी पोथियां, यहाँ तक कि गांव की धर्मसभा की जिम्मेदारियां भी राम लखनाचार्य को सौंप दी गई। हरिदत्त जी ने आंखें खोली और गगन की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या मैं पीछे हट जाऊं या सच्चाई के लिए फिर एक बार खड़ा होऊं? महामंडलेश्वर ने अब एक नई योजना बनाई। गांव में एक विशेष गुप्त तांत्रिक यज्ञ की घोषणा की, जिसमें सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों को ही आने की अनुमति थी, और इस यज्ञ के बहाने वह गांव की एकमात्र धर्मस्थली को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेना चाहता था। उसने प्रचारित किया कि जो भी इस यज्ञ में भाग लेगा उसके पितरों को स्वर्ग मिलेगा और उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई टिकट की तरह दान देकर उसमें शामिल होना चाहता था। हरिदत्त जी यह सब देखकर मौन थे। तभी उनकी धर्मपत्नी मालविका ने कहा, स्वामी, सच्चाई छुप नहीं सकती, लेकिन जब तक अंधकार के खिलाफ दीपक नहीं जलाया जाएगा तब तक लोग छाया को ही सत्य मानते रहेंगे। उन्होंने हरिदत्त जी को एक विचार दिया, क्यों न एक खुला संवाद आयोजित किया जाए जिसमें पूरा गांव आमंत्रित हो और दोनों व्यक्ति हरिदत्त और राम लखनाचार्य खुलकर अपनी बात कहें। अंततः तय हुआ कि मंदिर प्रांगण में खुली धर्म सभा होगी। लोग दो दलों में बट गए, कुछ राम लखनाचार्य के पक्ष में, कुछ हरिदत्त जी के साथ। सभा में राम लखनाचार्य ने भाषण दिया, मैं तो बस आपके कल्याण के लिए आया हूँ, लेकिन कुछ पुराने लोग परिवर्तन से डरते हैं। हरिदत्त जी ने अपनी बारी पर केवल एक प्रश्न पूछा, महामंडलेश्वर, कृपया बताइए, जिस तांत्रिक यज्ञ की आप तैयारी कर रहे हैं वह किस शास्त्र में लिखा है और आपके पास उसका प्रमाण क्या है? राम लखनाचार्य हड़बड़ा गया।
उसके पास कोई उत्तर नहीं था। हरिदत्त जी ने सभा में घोषणा की, यह व्यक्ति वही चूरदास उर्फ मगनदास है जिसने पहले भी गांव को ठगने की कोशिश की थी। अब एक नया रूप लेकर लौटा है। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से गवाही ली और चूरदास की पुरानी हरकतें सामने आ गई। उसके नकली शिष्य भाग गए। उसकी पहचान की पुष्टि हो गई। गांव वालों की आंखें खुल गई। लोगों ने मिलकर चूरदास को गांव से बाहर निकाल दिया। मंदिर की चाबियां और धर्म की बागडोर फिर से हरिदत्त जी को सौंपी गई। सभा के अंत में हरिदत्त जी ने कहा, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म है विवेक, सेवा और सच्चाई। आंख बंद करके किसी के पीछे चलना अधर्म का सबसे बड़ा रूप है। अगली बार जब कोई व्यक्ति साधु या गुरु बनकर आए तो उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र देखो। रात के समय गंगा के तट पर हरिदत्त जी ने एक दीपक जलाया। मालविका मुस्कुराई। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और गांव के बच्चे उनके चरण छूकर बोले, गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक दीपक काफ़ी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।